हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किया था। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो सम थे वो 3 मार्क 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप ऐसा समझ सकते हो कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उसमें आपको टेबल बनाना था और फिर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए कितने स्टेप करने थे, 5 स्टेप्स करने थे। और आपको याद होने चाहिए वो स्टेप्स क्या थे, एक बार रिकॉल कर लो। एक्स बार वाई बार फाइंड करना, बी की वैल्यू फाइंड करना अलग अलग फॉर्मूला से, ए फाइंड करना, ये सारी वैल्यूज से रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स फाइंड करना। फाइनली अगर कोई एरर है तो एरर फाइंड कर लेनी है। इतना हमें करना था। अब हमें स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसमें हमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, लीनियर कोरिलेशन ऐसे चीज़ें डायरेक्टली दे देंगे। हमें इन शॉर्ट क्वेश्चंस में टेबल वेबल बनाने की कोई झंझट ही नहीं है। आपको सिर्फ अभी जैसे मैं फॉर्मूला डिराइव कराता हूँ, ये कुछ फॉर्मूलाज लर्न कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है, इजीली हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि चैप्टर 2 का जैसे लास्ट लेक्चर मैंने लिया था जिसमें कार्ल पियर्सन की सारी फॉर्मूलाज मैंने डिराइव की थी और छोटी छोटी फॉर्मूलाज हमने लर्न कर ली थी, वैसे ही यहाँ पे कुछ छोटी छोटी फॉर्मूलाज है। इतनी सारी फॉर्मूलाज है ना कि लर्न करने में आपको बहुत ही डिफिकल्ट रहेगी, तो मैं आपको डिराइव कराता हूँ। पूरा फोकस यहाँ पे रखना, मेन एक ही फॉर्मूला आपको लर्न रखनी है, उससे आपको ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मूलाज आ जाएगी। मेन फॉर्मूला क्या है कि अगर आप फाइंड कर रहे हो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, मेरा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, y की रिग्रेशन लाइन ढूंढता हूँ मैं x पे, तो आपको सभी चीज़ें सेम करनी है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें सारे स्टेप एज इट इज़ करने हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम कॉलम हम b की वैल्यूज़ इन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो डिफ़िकल्ट या चेंज क्या हो गया, b फाइंड करने की फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। वंस यू फाइंड b, a रिग्रेशन लाइन, बाकी के सारे स्टेप एज इट इज़ करने हैं। चलो, अगर आपको b फाइंड करना है तो b की फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, अगर इंडिपेंडेंट x है तो sx का स्क्वायर। क्या है b? b है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ x। फिर से b है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ x। आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ लीनियर कोरिलेशन में था, r इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। याद आ रही है ये फॉर्मूला, r इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो चलो यहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं, इस चीज़ का दोनों का रिलेशन लेते हैं, कुछ नई फॉर्मूला बनाते हैं। तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स का स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन में एस एक्स, और एस एक्स कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लिया। अब स्टूडेंट मैं ऊपर एस वाई और नीचे एस वाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपनी तरफ से। मुझे एक नई फॉर्मूला बनानी है, एस वाई अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में ये एस एक्स और एस वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में ये एस एक्स एस वाई, ये तो आर की फॉर्मूला है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस ऑल थिंग, ये पूरी चीज़ के बदले मैं क्या लिख दूँ, आर इंटू में बचा क्या, एस वाई बाई एस एक्स। ये मिल गई मुझे b की फॉर्मूला। तो ये b की एक और फॉर्मूला मिली, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। क्या मिलेगा हमें, डायरेक्टली r इंटू एस वाई बाई एस एक्स। तो जब क्वेश्चन में कोवेरियंस और वेरियंस देते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला से b मिल जाएगा। जब वो घुमा के r देते हैं, एस वाई देते हैं, एस एक्स देते हैं, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये थी फर्स्ट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। फटाफट बोल जाओ, क्या है, b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस एक्स का स्क्वायर। रिलेशन कोफिशिएंट क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स एस वाई। और इससे फॉर्मूला क्या मिली आपका, लीनियर कोरिलेशन का कोफिशिएंट r इंटू एस वाई बाई एस एक्स, बी इज इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई बाई एस एक्स, बी इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई बाई एस एक्स। अब और भी कोई डेटा दिया हो, इनके अलावा भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं हम। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, तो मैं आपको और भी फॉर्मूलाज डिराइव करता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलो ये रब कर दूँ मैं, ओके। ये थी हमारी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लर्न कर लेनी है। सेकेंड हम डिराइव करते हैं कि भाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई।
पिछले चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने बताया था कि कोवेरियंस की फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में कोवेरियंस की ये वैल्यू डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू कोवेरियंस के बदले वो डाल दो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में क्या आएगा n, ये कोवेरियंस, और साथ साथ में क्या है एस एक्स का स्क्वायर। लो ये एक और फॉर्मूला मिल गई। तो जब क्वेश्चन में x बार y बार आपको n और वेरियंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर पता है तो ये फॉर्मूला लेना है ना। अच्छा एक और भी फॉर्मूला थी अगर आपको याद हो तो कोवेरियंस की, कि कोवेरियंस इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में आता था n। याद है ये फॉर्मूला? कोवेरियंस ऐसे भी ढूंढ सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं कोवेरियंस की ये वैल्यू यहाँ पे डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन में n। ये मैंने ये वाली वैल्यू उठा के डाल दी किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, और एस एक्स का स्क्वायर। लो तो ये और एक फॉर्मूला मिल गई। तो जब आपको एक्स बार वाई बार इनका ये डॉट प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का सिग्मा पता है, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर उन्होंने आपको सिग्मा एक्स वाई एक्स बार वाई बार ये फॉर्मूला ये वैल्यूज़ दिए तो ये फॉर्मूला लगाओ। जो वैल्यूज़ दिए ना स्टूडेंट उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा फॉर्मूला कैसे लगानी है। अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। जनरली कोई डेरिवेशन नहीं करवाते, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करवाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी जब आप साल के एंड में पहुँचोगे फरवरी में, आपके 9 चैप्टर्स की इतनी सारी फॉर्मूलाज होगी ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कब कौन सी फॉर्मूला लगानी है। और बाई चांस आपने एक आध एन ऊपर नीचे कर दिया तो पद गया। तो अगर आपने ऐसे डिराइव किए ना तो बहुत इजी हो जाएगा। लर्न एक ही चीज़ रखनी है, कोवेरियंस एक्स वाई का अपॉन एस एक्स का स्क्वायर, और फिर अलग अलग डेरिवेशन से अलग अलग फॉर्मूला मिल गई। क्लियर स्टूडेंट? तो बस ये इतनी फॉर्मूलाज थी। इसके पहले मैंने 2 फॉर्मूला बताई आपको, वो याद रखनी है, और ये 2 फॉर्मूला अच्छे से याद रखनी है। अब हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करेंगे, यूँ फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। स्टार्ट करें, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो डेटा क्या दिया है। चलो डेटा छोड़ो, पहले फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन लाइन ढूंढने के लिए a और b पता होना चाहिए। अब b ढूंढने के लिए हमें देखो टेबल में डेटा दिया है। डेटा क्या दे के रखा है, मीन दे के रखा है। मीन यानी कि x बार और y बार पता है। x बार है हमारा 60, y बार है 25। गिवन डेटा लिखते जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स है 6 और एस वाई है 3, और साथ ही साथ इजी करने के लिए हमें कोवेरियंस एक्स वाई का दे दिया है। एक्स वाई का कोवेरियंस कितना दिया है, 10.4। अब ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया। हमें पहले फाइंड करना है बी। चलो बी कैसे फाइंड करेंगे, सोचो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भाई सिंपल, बी इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस एक्स का स्क्वायर। ले ये पता है हमें, ये भी पता है, सम बी तो फटाफट मिल गया आपको। कोवेरियंस की वैल्यू डाल दो 10.4, एस एक्स की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, तो बी आएगा आपका 0.28888, तो 0.29 कर लेना कैलसी से, मैंने अभी किया था तुम्हें को याद है। तो बी है 0.29, बस सम फिनिश। अब क्या करना, अब a फाइंड करो। a और b की वैल्यू कहाँ डाल दो, y के इक्वेशन में, रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन हो गई। चलो a फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना है 25 माइनस b कितना है 0.29, x बार कितना है 60 इज इक्वल्स टू 0.29। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। सेवन 7.6। सो a की वैल्यू मिली हमें 7.6। अब रिग्रेशन लाइन में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला क्या है कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x
y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू a कितना है 7.6 प्लस b कितना मिला था 0.29x पता गया। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स के 98 मार्क्स 95 मार्क्स आते हैं ना, उनके वो 1 2 3 मार्क कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो क्या बैठे रटे हुए होते हैं कि ये टेबल बनाया, ये टेबल एक्स वाई यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी टेबल बना दिया, मेथड पूरी गोखी हुई होती है। लेकिन ये जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है ना 2 2 मार्क के, बस यहाँ पे आपके मार्क्स जाएंगे। तो जो स्टूडेंट टारगेट करते हैं और करना भी चाहिए, मैंने कहा है 100 आउट ऑफ 100 का, वो ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान दें। और ये करने के लिए अब देखो आपको बहुत ही ईजी लगा। क्यों ईजी लगा भाई, फॉर्मूला हमने डिराइव कर ली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि अभी जो डेरिवेशन किया हमने उसको 2 3 4 बार कर लेना, जब तक वो आपके माइंड में फिट ना हो जाए। कार्ल पियर्सन के भी डेरिवेशन 2 3 4 बार कर लेना, जब तक माइंड में फिट ना हो जाए। और ऐसा आपको इसका फ़ायदा कब दिखेगा, जब एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाओगे ना फॉर्मूला क्या था, कोई एक वैल्यू भूल गए ना, तब आपको ये मेरी कही हुई बात याद आ जाएगी, तब आप एग्जाम में डिराइव भी कर पाओगे। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड करना है पहले तो रिग्रेशन लाइन, और एस्टीमेट करना है यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60। आप कब एस्टीमेट कर सकते हो, जब रिग्रेशन लाइन मिले। तो फर्स्ट स्टेप हमें बी ढूंढना है, और बी ढूंढने के लिए डेटा दे के रखा है। बी ढूंढने के लिए क्या क्या डेटा दिया है, हमें एक्स बार दिया है, एक्स बार 82, वाई बार 180, देन वेरिएंस दे के रखा है। वेरिएंस यानी कि एस एक्स का स्क्वायर दिया है। एस एक्स का स्क्वायर कितना है 64, और एस वाई का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर दे के रखा है, कितना है 225। तो यहाँ से रूट कर लो, तो एस एक्स हो जाएगा 8 और एस वाई हो जाएगा 15। क्लियर स्टूडेंट, ओके। देन हमें आर दे दिया है डायरेक्टली, आर इज इक्वल्स टू 0.82। काइंडली पॉज द वीडियो एंड थिंक कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सोचो कौन सी फॉर्मूला लगाऊं बी फाइंड करने के लिए। आर है, एस एक्स है, एस वाई है, सो सिंपल इट इज़ बी इज इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर है 0.82 इंटू एस वाई है 15 और एस एक्स है 8 इज इक्वल्स टू, चलो कैलसी से सॉल्व कर ले। 15 डिवाइड बाई 8 इंटू 0.82, 1.5375। सो b इज इक्वल्स टू 1.537 है, तो उसको कर देंगे 1.54। b मिल गया। b के बाद क्या ढूंढना है हमें, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार इज इक्वल्स टू, चलो वाई बार ये रहा 180 माइनस b है 1.54 और x बार है 82। आई होप सो स्टूडेंट आपको सब समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा। 82 इंटू 1.54 माइनस 180 वी गॉट 53.72। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू a और b कहाँ पे रख देंगे, रिग्रेशन लाइन के अंदर। ये तो आपको ऑब्टेन करनी है हर केस में। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ओके। चलो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू है 53.72 प्लस b है 1.54 और x का x मिल गया। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन। अब इक्वेशन के साथ साथ हमें और बोला है, क्या बोला है कि एस्टीमेट करो यील्ड यानी कि प्रोडक्शन, खेती बाड़ी का उत्पाद, एस्टीमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। रेनफॉल जब 60 सेंटीमीटर होगी कितनी मकई का प्रोडक्शन होगा। तो ऑलरेडी देखो आपका जो x है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हम सीधा ले लेंगे कि फॉर x इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर पुट कर दो y इज इक्वल्स टू 53.72 प्लस मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.54 और यहाँ x मल्टीप्लाई में 60, स्पेस नहीं है क्या करें। और शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो आप क्या कर सकते हो फटाफट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा।
0.12, लेकिन यूनिट लिखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। y था क्विंटल पर हेक्टर, सो 146.12 क्या क्विंटल पर हेक्टर। सम नंबर 7 कंप्लीट। आई होप सो आपको ये इजी लग रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन 8 करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 का गिवन डेटा मैंने लिख दिया। n है 10, सिग्मा x 130, सिग्मा y 220, सिग्मा x स्क्वायर 2288, सिग्मा x y 3467। हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ऑब्टेन करनी है। सबसे पहला स्टेप b फाइंड करना है। सोचो कौन सी फॉर्मूला में b की कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये सब आता है, जो 3.1 में लगाते थे। b इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। n है 10, सिग्मा एक्स वाई 3467 माइनस सिग्मा एक्स 130, सिग्मा वाई 220 अपॉन n है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288 माइनस सिग्मा एक्स 130 का स्क्वायर। स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का डिफरेंस यही है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का सारा डेटा टेबल से फाइंड करते थे। याद करो, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब फाइंड किया जाता था, और शॉर्ट क्वेश्चन में हमें दे देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिसाइड क्या करना है, फॉर्मूला कौन सी लगानी है। लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि फॉर्मूला फिक्स है, डेटा हम फाइंड करते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन टफ क्यों है, क्योंकि उसमें डेटा दिया हुआ है फिक्स, और फॉर्मूला कौन सी लेनी है ना, वो हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए आप शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू ये वो सब करना, ठीक है। आई ऑलरेडी नो द आंसर। आंसर आएगा 1.02। बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.02। अब अगला स्टेप आप क्या फाइंड करोगे, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। फिर उसके बाद का स्टेप रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सम कंप्लीट कर लोगे इतना आप खुद से आके सॉल्व। मेन तो था b फाइंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का डेटा x बार, y बार, सिग्मा एक्स वाई, एस एक्स स्क्वायर, ये सारी चीज़ें दी है, और कहा है कि ये 6 क्वांटिटीज़ है, 6 आइटम्स के बारे में बात किया है। इसीलिए n कितना ले लिया, 6। n हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, वो भी वर्ड में। देखो यहाँ भी वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली n 6 नहीं दिया। कई स्टूडेंट तो एग्जाम में यहाँ भी मिस्टेक कर देंगे कि सर n ही नहीं दिया था। n दिया है सेल ऑफ आइसक्रीम ऑफ 6 डिफरेंट डेज, तो वो 6 है आपका n। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करनी है रिग्रेशन लाइन। चलो रिग्रेशन लाइन के लिए क्या पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि सिग्मा एक्स वाई तो है, लेकिन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं है। देखो सिग्मा एक्स नहीं है, सिग्मा वाई नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सी करेंगे, तो अभी डेरिवेशन में जो सेकेंड फॉर्मूला ली थी ना, b की फॉर्मूला क्या थी, b की फॉर्मूला b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। देखो ये आता था, इसमें आ रहा है। हाँ, अब कोवेरियंस नहीं दिया, तो कोवेरियंस इनमें से फाइंड कर सकता हूँ। कौन सी फॉर्मूला कोवेरियंस की लूँ, कोवेरियंस की एक फॉर्मूला तो है एक्स बार माइनस वाई बार इंटू, सॉरी एक फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो तो यहाँ नहीं दी है। तो कोवेरियंस की बची एक ही फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, कोवेरियंस की। आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट, तो आपको भी सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। कोवेरियंस की फॉर्मूला रखी, कौन सी वाली, सेकंड वाली, और एस एक्स का स्क्वायर। चलो अब सब चीज़ें डाल देते हैं। 306 माइनस एन है आपका 6, एक्स बार है 40, वाई बार है 1.2 अपॉन में एन है आपका 6 और एस एक्स का स्क्वायर 20। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, b मिलेगी। एक बार आपको b की वैल्यू मिल गई फिर तो ख़त्म। फिर आप क्या फाइंड कर लो, a फाइंड करो, रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करो, और फिर उन्होंने जो पूछा है एस्टीमेट किसके लिए करना है, जब 42 सेल्सियस है तो आप x के बदले कितना ले लेना, आपकी जो भी रिग्रेशन लाइन मिलेगी ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो इस स्टेप के बाद a ढूंढोगे आप, a आएगा y बार माइनस बी एक्स बार, और a और b की वैल्यू डालोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा रिग्रेशन लाइन का। उस इक्वेशन में आप x के बदले कितना ले लेना, 42, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सो लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे फिनिश हो गई। बिलीव मी स्टूडेंट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हर कोई कर लेगा, एवरेज स्टूडेंट भी गोख लेगा चीज़ों को कि ये टेबल बनाना है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डेटा देख के आपको बता देना है कि इसमें ये फॉर्मूला लगानी है। आपको इलस्ट्रेशंस भी इसके जैसे कुछ है जो मैंने नोट डाउन करवा देता हूँ आपको। वो इलस्ट्रेशंस सेक्शन नंबर ई, सेक्शन एफ, सेक्शन सी, उसमें भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है, तो वो आप खुद से ट्राई कर लेना। मेरा काम है आपको मैं गाइड कर दूँ, हिंट दे दूँ, 2-3 बेसिक न्यूमेरिकल्स सिखा दूँ। आपको ऐसा फील होता होगा कि सर आधा सम करा के छोड़ देते हैं, लेकिन यही एक बेटर ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें आप कुछ नहीं सीखोगे। क्लियर? सो मेथड मैंने सिखा दी, एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व हो गई। अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच।